स्ट्रॉबेरी इस्लाम में क्यों हराम है? स्ट्रॉबेरी खाने वालों गौर से सुनो। सूरह अद-दुखान में अल्लाह पाक ने जहन्नुम के लोगों की खुराक ज़क़ूम को कहा है, जबकि मुफस्सिरीन ने ज़क़ूम का मतलब स्ट्रॉबेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बहुत से उलमा की वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं, जिनमें कुछ रिवायात बयान करके ये बताया जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी खाना हराम है क्योंकि ये जहन्नुम का फल है। स्ट्रॉबेरी जहन्नमियों की खुराक होगी, जिसे कुरान में ज़क़ूम कहा गया है। मौसमी खट्टा मीठा फल स्ट्रॉबेरी हर उम्र के अफराद की पसंद है। स्ट्रॉबेरी बनावट में नहायत खूबसूरत और खाने में लजीज और फरहत बख्श फल है, जिसे इंसानी मजमूई सेहत की ज़मानत भी करार दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी की 600 से ज़ायद इक़साम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाई जाती हैं। मार्केट में बआसानी दस्तयाब स्ट्रॉबेरी से बनने वाली आइसक्रीम, जैम, फालूदा, मीठे ग़िज़ाएँ, केक, मिल्क शेक, सलाद और दीगर पकवान नहायत शौक से खाए जाते हैं। एक तबी तहकीक के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का रोज़ाना इस्तेमाल इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने और सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ आजकल बहुत सी वीडियोस गर्दिश में हैं, जिनमें स्ट्रॉबेरी को जहन्नमियों की खुराक ज़क़ूम करार दिया जा रहा है। आइए पहले तो जानते हैं कि ज़क़ूम क्या है, जिसे कुरान ने जहन्नमियों की खुराक बताया है। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में ज़क़ूम का 3 मरतबा जिक्र हुआ है, जबकि एक बार इसे शजरे मलूना कहा गया है। मुफस्सिरीन ने इससे मुराद वो खारदार पौधा लिया है जिसे उर्दू में तोहर या तोहर कहते हैं। ये कांटेदार पौधा है जिसका जायका और अंग्रेजी में केटिक्स तल्ख और बू नागवार होती है। तोड़ने पर उससे दूध की तरह का रस निकलता है, जो अगर जिस्म को लग जाए तो वरम हो जाता है। कुरान और हदीस में ज़क़ूम का खाका इस अंदाज से पेश किया गया है, बेशक कांटेदार फल का दरख्त बड़े नाफरमानों का खाना होगा। पिघले हुए तांबे की तरह वो पेटों में कोलते हुए पानी के जोश की मानत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरा करो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ उसी हाल पर आए कि तुम मुसलमान हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़क़ूम का एक कतरा भी दुनिया में गिर पड़े तो दुनिया वालों के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे, तो इन लोगों का क्या हाल होगा जिनका यही खाना है। इस बात में तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं हो सकता कि स्ट्रॉबेरी एक फल है जो ज़मीन से उगा हुआ है, और शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि ज़मीन से उगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पाक और हलाल हैं, और उनका खाना भी दुरुस्त है, सिवाय इन नबातात के जो जहरीली और मुहलिक हों या जो नशा आवर हों, उनका खाना जायज़ नहीं। और ये फल ना तो जहरीला है और ना ही उसमें नशा है। लिहाजा इस ज़ाब्ता के मुताबिक स्ट्रॉबेरी का खाना बिला कराहत जायज़ है। अब रहा ये सवाल कि क्या स्ट्रॉबेरी जहन्नुम का फल है या जहन्नमी फल ज़क़ूम से मुशाबहत रखता है, तो मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉबेरी का जहन्नुम का फल होना या जहन्नमी फल से मुशाबहत रखना किसी भी शरई और लग़वी दलील से साबित नहीं है। जहन्नमियों की ग़िज़ा के बारे में आता है कि उनकी एक ग़िज़ा ज़क़ूम का पौधा भी होगा, और ये एक खारदार, कड़वा और जहरीला पौधा है, जिसे उर्दू लुग़ात में तोहर या नागफनी का पौधा लिखा गया है। और जहन्नमी फल ज़क़ूम तो बड़ा खौफनाक और तकलीफ़दा होगा। जबकि स्ट्रॉबेरी, जिसे अरबी में फराउला कहते हैं, एक खुशनुमा और खुशज़ायक़ा फल है जो दुनिया के हर खित्ते में खाया जाता है। स्ट्रॉबेरी को ज़क़ूम करार देना शरीयत, लुग़त और उर्फ़ के लिहाज से गलत है। स्ट्रॉबेरी का खाना बिला कराहत जायज़ है। खुलासा ये कि स्ट्रॉबेरी एक खुश रंग, खूबसूरत और खुशज़ायक़ा फल है, जिसका जहन्नमी फल ज़क़ूम से कोई जोड़ नहीं है। दोनों नाम सूरत, ज़ायक़े में बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग अलग हैं। वैसे इसका और उसके फ्लेवर वाली अशिया मसलन बिस्कुट, केक वगैरह का खाना बिला कराहत और बिला तरद्दुद दुरुस्त है। अगर आप स्ट्रॉबेरी को पसंद नहीं करते तो आप यकीनन गलती पर हैं, क्योंकि आप इसके हैरान कन फ़वाइद से आगाह नहीं हैं। ये एक लजीज और अर्क से भरपूर ग़िज़ा है, बल्कि ये किसी भी तरह सुपर फूड से कम नहीं। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर स्ट्रॉबेरी अपनी मज़ेदार मीठी खुशबू और जायके की बदौलत सबका पसंदीदा फल है, और इसके साथ साथ विटामिन ए, पोटाशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम और फोलेट समेत ग़िज़ाई अज्जा का एक शानदार ज़रिया है। स्ट्रॉबेरी आपकी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए इंतहाई मुफीद तस्वर की जाती है। ये आपको बग़ैर किसी चिकनाई, सोडियम और कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से, जिसे पॉलीफेनोलिक्स कहा जाता है, फराहम करती है। तहम एक नई तहकीक के मुताबिक ये आपको डिमेंशिया से भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।